विचार बताएंगे, जिनके पास जो इच्छा है, जो जितना सामान्य व्यक्ति जो सुविधा है अपनी सुविधा के अनुसार बोल सकता है। आप आइए यहाँ बोलिए, हम स्वागत करेंगे जगदीश भैया से जो इस कार्यक्रम के अग्रणी हैं। आइए जगदीश सर। कम शब्दों में सभी साथियों को जय हिंद। आज बहुत ही खुशी का दिन कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले की आज जयंती है, जिसको कि आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ गण एवं सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काफी धूमधाम से यहाँ पे माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले ज्योतिबा राव फूले की जयंती आज पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है और जितना इनके विषय में लोग जानेंगे उतना उस हिसाब से इनका प्रोग्राम जो है बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पे काफी मेला लगता है, उसी प्रकार का मेला आने वाले दिनों में इनकी जयंती पे भी लगेगा। क्योंकि एक बात जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो गुरु थे वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले थे। तो अगर हम महात्मा ज्योतिबा राव फूले को इसी तरह आगे मानते रहेंगे और उनकी जीवनी को घर घर तक पहुंचाएंगे तो हर घर में जागरूकता आएगी और जो महिलाएं पढ़ने से या आगे बढ़ने से वंचित रह जाती हैं वो आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा शुभ मानना है। और आज सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए, सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम महामानव जिसने जाति, धर्म, रंग, रूप, पंथ से हटकर मानवता के विरवा को अभिसंचित किया, उन महान व्यक्तित्व, मानवतावादी व्यक्तित्व की जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। किंतु मैं ये कहूँगा कि उन अकेले का जन्मदिन नहीं, हम उस पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि का जन्मदिन मनाने आज आए हैं। जो हम यदि एकलव्य से, यदि हम पौराणिक कालखंड में जाएं तो एकलव्य से हमें शुरू करना पड़ेगी। एकलव्य ने जो जाति या पंथ के साथ जो उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, जो उनके साथ अनाचार हुआ है ना, किंतु जो नाम एकलव्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है ना। तो हम उस पीढ़ी पूरा कबीर को याद करेंगे, गुरु रैदास को याद करेंगे, संत नामदेव को याद करेंगे, गाडगिल को याद करेंगे, गुरु नानक की पूरी पीढ़ी को याद करेंगे। गुरु नानक, अर्जुन देव, अंगद देव से लगाकर तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह तक की, है ना, ये पूरी पीढ़ी जिन्होंने, संत गाडगिल जिन्होंने ये कहा कि यदि आपके पास थाली नहीं है तो शिक्षा के लिए बेच दो, हाथ में आप खाना खा सकते हो, किंतु थाली बेच के भी शिक्षा दी जा सकती है, तो शिक्षा लो। तो हम आज पूरी सामाजिक पाठशाला, ये सामाजिक समानता की ये पाठशाला है, उसको मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो ज्योतिराव का या सावित्रीबाई का या रानी दुर्गावती का जो संदेश है, महिला सशक्तिकरण से लगा के शिक्षा तक के, हमारी आज आप बात कर पढ़िए तो उसमें लिखा है कि अमेरिका में 45% महिलाएं पति को आर्थिक सहयोग दे रही हैं। हमारे यहाँ ये रूढ़िवादी है ना कि पति का सहयोग मतलब आज्ञाकारी, पैर दबा दिए, खाना खाने के सामने पंखा लेके बैठ गए, ये कहानी ये नहीं। आप आर्थिक कितना मदद कर पा रही हैं, तो जब आप पति को आर्थिक मदद करेंगी तो निश्चित रूप से आपके बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे विश्वविद्यालय पढ़ के और अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे राजनेता बनेंगे, अच्छे पत्रकार बनेंगे और सबसे बड़ी बात अच्छे मानव बनेंगे, है ना। तो हमें इस चीज को निकालना है अपने बच्चों को। हमारी समाज का 90% बच्चा जो आज कुपोषण का शिकार है उससे बाहर करना है, और वो शिक्षा से ही आएगा, सामाजिक समानता से आएगा। सभी को बोलना है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आज जो हमारे हिंदुस्तान की दशा है, दशा और दिशा दोनों जो है ना बहुत ही बुरी हो गई है, और महिलाओं का तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सम्मान है ही नहीं। आज आप देखो जहाँ भी है पूरे स्टेट में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप के केस हो रहे हैं, शिक्षा महिलाओं को
जिस तरीके से एजुकेशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो है वो जिस तरीके से महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया, अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को लाए, आगे किया, लड़ाई लड़े। तो मेरा मानना है कि हम जो भी जितने भी भाई हैं, महिलाओं को उनके वर्चस्व की लड़ाई में सब एक साथ बढ़ें और उनको शिक्षित करें। हम लोग घर घर जाए, जहाँ एजुकेशन की कमी है, जिस घर से महिलाएं नहीं निकल पा रही, नहीं एजुकेटेड हो पा रही हैं या किसी मजबूरी लाचारी के तहत, तो उनको वहां से निकालें और निकाल के उनको एजुकेटेड करें, उनकी लड़ाई लड़े। धन्यवाद। का काम किया है। हम सब उस क्रांति के सिपाही हैं और केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने का काम कर रहे हैं। मैं जयंती के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूं और हम सभी संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महात्मा, जय फुले, जय अंबेडकर, जय बुद्ध। जयंती पर बहुत धीरे बोल रहे। संदेश ये है कि एक महात्मा कैसे बना जाता है और एक महात्मा बनने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर देखा जाए तो ज्योतिबा फुले जी ने केवल अपने परिवार की महिला को शिक्षा करने के लिए शिक्षा का आंदोलन नहीं किया, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खोले, उन्होंने ये आजादी उन महिलाओं को भी दी है जो महिलाएं घर में रोटी बेलती हैं, जो महिलाएं केवल घर में बंधुआ मजदूर की तरह अपने पति की सेवा करती थी, उनको आजादी दिलाई है ज्योतिबा फुले ने। फुले जी की जयंती को अगर मनाना ही है तो फुले की जयंती ऐसी मनाई जाए जैसे कि हमारे पड़ोस में अगर कोई अशिक्षित है तो उसे निशुल्क शिक्षा हम स्वतः दे सकते हैं। जैसे कि मैं गोरखपुर में निशुल्क शिक्षा चला रहा हूं, अभी वो स्तर को मैंने अपने सामाजिक स्तर पे रखा हुआ है। गोरखपुर में हम 12वीं तक के बच्चों को निशुल्क कोचिंग क्लास खोल के चला रहे हैं। और जो नीचे स्तर का जो काम है, जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आर्थिक शक्ति उनके पास नहीं है, उन्हें आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए हम गोरखपुर के अंदर एक निःशुल्क कोचिंग 5वीं से लेकर 10वीं तक चला रहे हैं। परंतु अभी ये कोचिंग केवल हमने एक सामाजिक स्तर पर रखी है क्योंकि हमारे पास उतनी आर्थिक शक्ति अभी है नहीं। जितनी आर्थिक शक्ति है उतनी आर्थिक शक्ति से हम उतने लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और ज्योतिबा फुले को उनके इस संदेश को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों के गुरुओं को, आपके अंदर बैठे परमात्मा को और बुद्ध को नमन करते हुए ज्योतिबा फुले की जयंती में आप सबका ज्योति फुले जी की जयंती पर माल्यार्पण कर सभी लोग इकट्ठे हुए। ज्योतिबा फुले जैसा हम सभी जानते हैं एक समाज सुधारक, लेकिन समाज सुधारक उनने महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम किया, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो उनने व्यवस्था की थी। तो आज ऐसी स्थिति नहीं आ पाई कि महिलाओं को वैसी शिक्षा मिल पाए। तो उनकी जयंती असली रूप में जब होगी जब हम लोग सभी लोग मिलके उनके द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाएं और जो उन्होंने एक समाज को एक बराबर का स्तर देने की कोशिश की थी। आज भी हम देखते कई जगह कि आज भी लोगों को वो स्तर नहीं मिल पा रहा है। जब हम सब बराबर में एक दिन बैठेंगे ना, उस दिन ज्योतिबा फुले को असली श्रद्धांजलि और जयंती उनकी उस दिन हम सोचते हैं कि उस दिन सही रूप से मनाई जा सके एकदम ठीक। और सभी लोग आए, सभी लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे सावित्रीबाई फुले अमर रहे बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, निर्माता अमर रहे।